नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और आज मैं आपके चैनल पे, अपने YouTube चैनल पे फिर से उपलब्ध हूँ एक नए किसान भाई के साथ। हमारे साथ किसान भाई हैं और ये मधुमक्खी का पालन करते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हैं। तो मैं आपसे इनका अनुभव साझा करवाता हूँ। जैसा कि हमारे साथ किसान भाई हैं, बोलिए आप अपना परिचय दें आप हमारे किसान भाइयों का। हम मुजफ्फरपुर जिला बिहार से रहने वाले हैं, मीनापुर थाना से। मैं बिहार पूसा एग्रीकल्चर समस्तीपुर से मेरे यह कार्य का मतलब सर्टिफिकेट है, वहाँ मैंने प्रशिक्षण किया है और कराया है लोग को। यह मतलब 2002 से हम इसका धंधा करते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा नाम शुभ शंभू चौधरी है। अच्छा, तो आप बिहार पूसा के ही रहने वाले हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपने ये मधुमक्खी पालन कब से शुरू किया? 2002 से। अच्छा, 2002 से आपने चालू किया। जब आपने शुरुआत की थी तो किन किन समस्याओं को आपने देखा था? मतलब कैसे आपका हुआ कि हम मधुमक्खी पालन करें? मतलब क्या सोच के आप इस क्षेत्र में आए? ऐसे यहाँ जो हम लोग जो बिहार में धंधा जो पहले जो करते थे तो वहाँ मतलब दो चीज़ का शहद निकलता था, जैसे कि थोड़ा बहुत खेसारी, सरसों, सैजन, वो मतलब आरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उसके बाद झारखंड में होता है क्रंच, और उसके बाद अपने बिहार में लीची का शहद निकलता था। उसके बाद लोग धीरे धीरे बिहार का प्रोग्रेस इधर राजस्थान, मुरैना, कानपुर की साइड में आने लगे, जहाँ ज़्यादा तोरी का खेती था वहाँ रखा जाता था। धीरे धीरे वही लोग विकास का दौर किए। आप जब शुरुआत किए थे तो कितने डिब्बों से आपने शुरुआत हमने किया शुरुआत किया था तो 50 डब्बे से किए थे। अच्छा, 50 डिब्बे से आपने शुरुआत किया था। अच्छा, और मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अभी आपके पास कितने डिब्बे हैं? अभी वर्तमान में आप कितने डिब्बों के साथ? अभी हम 200 से प्लस कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके पास 200 प्लस डिब्बे हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताना चाहें कि कैसे अगर कोई नया किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको कैसे करना चाहिए? मतलब उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या क्या चीज़ उसको सीख के आना चाहिए इस क्षेत्र में? बे ट्रेनिंग और किसी जो हम अगर कार्य कर रहे हैं, ये काम को कर रहे हैं, तो हमारे साथ अगर 2-4 महीना रह के अगर काम करते हैं तो उनका अनुभव ज़्यादा होगा। और ट्रेनिंग में क्या है कि 1-2 दिन दिखाएंगे, 4 दिन दिखाएंगे, वो मतलब उतना समझ नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो किसान जो हम लोग कर रहे हैं उनके साथ, मेरे साथ अगर 2-4-10 दिन 2 महीने रह के अगर कर लेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि किस माह में किस चीज़ का ज़रूरत है। अच्छा। अगर अभी जो इस माह है इसमें अभी रानी सेल बनाती है, उड़ जाती है, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन रानी सेल बना रही है, कैसे है, शहद कितना अंदाजा से निकाला जाएगा, वो अंदाज़ा नहीं चल पाएगा। मतलब कि फरवरी महीने में रानी मक्खी जो है सेल बनाकर ज़्यादा बनाती है और जगह बनाती है और अंडे भी ज़्यादा मात्रा में देती है और ज़्यादा उड़ने का ख्याल से, डिवीजन के ख्याल से दूसरे एक छोड़ जाता है, एक दूसरे में लग जाता है। अच्छा, जैसे कोई नया किसान भाई करना चाहता है तो उसको किस महीने से, मतलब वो अगर करना चाहे तो शुरुआत करना चाहे तो किस महीने से चाहे कि वो स्टार्ट करे और कितने डिब्बों से स्टार्ट करे? मतलब उसको कम से कम देखिए, इसमें कि पूंजी का अभाव है। अभी तो महंगाई ज़माना हो गया। अभी एक बॉक्स कीमत अभी 800 रुपया में वो देता है। अच्छा, और उसके बाद मक्खी खरीदिए तो करीब 2000 से ऊपर 3000 के बीच में लग जाता है। एक डिब्बे की कीमत 2 से 3000 के बीच में पड़ जाती है। वो उसमें कंप्लीट होता है? कंप्लीट होता है। अच्छा, उसमें आपका ये इस तरह की रैक्स ये सारी चीज़ें होती हैं? सब कुछ। अच्छा, ये जैसे कि इसमें का फ्रेम है, उसमें डिब्बे में क्या होता है? ये सब जो होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, तो इन रैक्स को क्या बोलते हैं? इसको दूर से खोलना सही से, इसको फ्रेम बोलते हैं। अच्छा, फ्रेम बोलते हैं। हाँ, ये पूरा सब कितने फ्रेम आते हैं एक डिब्बे में? एक डब्बे में ऐसे तो 10 फ्रेम का आते हैं, लेकिन 8 फ्रेम 9 फ्रेम इसमें रखा जाता है। अच्छा, 8 से 9 फ्रेम रखा जाता है। अच्छा, ये बताएं, ये जो फ्रेम होता है तो इस फ्रेम में, हर फ्रेम में एक रानी मक्खी होती होगी या एक बॉक्स में एक रहती है? अच्छा, एक बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है।
तो आप ऐसे 8 से 9 या 10 नहीं, 10 फ्रेम नहीं हटता है। अच्छा 8 10 फ्रेम खाली हटेगा। अच्छा 8 फ्रेम आप रख 8-9 रख सकते हैं। अच्छा ठीक है आप रख दीजिए। जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जैसे ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में कितना 8 फ्रेम जैसे रखते हैं तो कितना शहद निकलता होगा लगभग? ये तो सीजन, मौसमी सीजन होता है। हाँ ये हम लोग लाते हैं इस राज्य में, यूपी राज्य में, चाहे ये मौदहा क्षेत्र है, जी। जिला हमीरपुर है, जी। तो यहाँ ज़्यादा सरसों का खेती होता है। हाँ तो यहाँ मतलब 9 से 10 बार करीब निकल जाता था। अच्छा, एक डिब्बे से 9 से 10 बार 10 बार शहद निकल जाता था। अच्छा। लेकिन मौसम के अभाव से कुछ कम भी निकलता है। हाँ तो 5 बेर 6 बेर एक बॉक्स में करीब आना चाहिए 2 किलो शहद, लेकिन आ नहीं पाता। 8 से 10 बार में 2 किलो या हर बार में 2? हर बार में 2 किलो आना चाहिए। अच्छा, हर बार में 2 किलो निकलना चाहिए। कितनी बार आप निकालते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन तो अभी आप नहीं। दिखा दीजिए इधर, ये सरसों का खेत के किनारे आप रखे हुए हैं। तो सरसों की अभी मधुमक्खी सरसों के फूलों पे अभी इसको पाल रहे हैं, है ना? चलिए अच्छा है। तो अभी आप एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कितने बॉक्स है, जो लास्ट तक बॉक्स हैं ये दिखा दीजिए आप, जो है आते जाइए आप, आते जाइए। ये बॉक्स आप दिखा दीजिए एक बार, सारे बॉक्स। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका पालन करने के लिए जैसे कि इसमें कोई रोग या कीट भी आते हैं क्या? हाँ, आते हैं। अच्छा, तो उन रोगों और कीटों की पहचान कैसे होती है? क्या रोग आते हैं? उसमें आते हैं कि वो जो अंडे बच्चे जो देते हैं, हाँ। तो उसको कैंसर टाइप के कहते हैं। अच्छा, कैंसर बोलते हैं। कैंसर बोलते हैं। उसमें होते हैं कि वो सड़ने लगते हैं। अच्छा। तो बच्चा सही नहीं तैयारी कर पाते हैं। जी। तो फिर उसके लिए दवा दिया जाता है, सल्फर एसिड। अच्छा। सल्फर स्टिक ऐसे स्टिक भी लगा जाता है। हाँ। वो चाइनीज स्टिक आता है, अपने भारत में नहीं बनता, वो चाइना में बनता है। अच्छा। लेकिन सल्फर सीड अपने भारत में ही बनता है। हाँ। तो उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे मेडिसिन दवा के भी इसमें प्रयोग किया जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, जैसे कि अपने यहाँ आप भारत देश है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे मौसम होते हैं। बारिश आएगी, ठंडी आएगी, जाड़ा आए, गर्मी आएगी, तो अलग अलग मौसम में मक्खियों को दिक्कतें भी होती होंगी। जैसे कि बरसात का महीना जो आता है, हाँ। तो इसके लिए स्टैंड होता है। अच्छा, चाहे स्टैंड नहीं है तो अब गिलास आने लगा है, ईंटा लगा के इसको ऊंच जगह पे रखा जाता है। ऊंचाई पे रखना होता है। रखना पड़ता है कि इसमें दीमक नहीं लग पाए, पानी नहीं घुस पाए। 4 महीना मक्खी का शहद निकलता है। 4 महीने कौन से होते हैं जब शहद जब निकलता है? दिसंबर से शुरू होता है। अच्छा। मार्च अप्रैल क्रंच में निकलता है, रांची में क्रंच बोलता है। तो इतना दिन उसके बकिए इसको मतलब शक्कर ही खिला के पाला जाता है। कहने का मतलब अगर पूरे साल भर हम देखें तो दिसंबर से लेके अप्रैल तक ही शहद हम लोग ले सकते हैं इससे। बाकी समय में हमें इसको शक्कर घोल के खिलानी पड़ेगी। हाँ। जिंदा रखना है अगर तो। अच्छा। तो बाकी के जो हमारे बचते हैं तो उसमें आप कोई किसान भाई शक्कर खिलाता होगा, कितना शक्कर एक बॉक्स में लग जाता एक बॉक्स में 250 ग्राम 4 से 8 दिन पर खिलाया जाता है। 250 ग्राम 8 दिन। 8 दिन के लिए 250 ग्राम पर्याप्त है। कहने का मतलब कि आपका 1 महीने में 1 किलो, 1 महीने में 1 बॉक्स 1 किलो खा लेता है। अच्छा। तो अभी आप शहद जो निकालते हैं, तो शहद निकालने का भी आपके पास कोई यंत्र, मशीन है? अच्छा, मशीन है। तो उससे आप शहद निकालते हैं। उस मशीन से कैसे निकालते हैं आप? क्या हमें उसमें आप जो मशीन से निकालते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे निकालते हैं आप? उसमें छत्ता ऐसे झाड़ के। हाँ, छत्ता निकाल के नहीं अभी मत। हाँ, ठीक होगा ना। जैसे कि ये पहन ले, ऐसे दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत तो है। ये ऐसे इसको झाड़ के, अच्छा। ऐसे झाड़ के इसको पूरा ले जाया जाएगा। हाँ। है ना? अच्छा, इसमें आपके शहद है। हाँ, शहद है इसमें, बिल्कुल। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं आपके, ये बच्चे हैं कि ये पराग है। अच्छा, ये पराग ही इसका प्रक्रिया होता है। ये बहुत कीमती में बिकते हैं। अच्छा, ये भी बिकता है? हाँ, इसको पराग
मशीन के द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, तो आप लेकिन ये निकालते मेरे हैं? प्राप्त नहीं है, मेरे पास मशीन प्राप्त नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं निकाल। निकालते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, इसको खरीदा जाएगा। अच्छा, तो अभी आप नहीं निकालते हैं पराग? नहीं निकालते हैं। अच्छा, ये पराग भी आपका बिकता है? हाँ बिकता है। अच्छा, ये पराग बहुत महंगा बिकता है। ये पराग करीब 30 से 3500 रुपये किलो तक बिकता है। 30 से 3500 रुपये किलो। अच्छा, तो अभी आपके पास इसका कुछ निकालने का साधन नहीं है? अच्छा, अभी शहद ही निकालते हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने बताया तो बारिश में जब आप इसको रखते होंगे तो ये तो ऊंचाई में तो आप रख देंगे, फिर खुले में रखते हैं या कहीं छाया में? छाए में रखते हैं इसको, गाछी में रखते हैं। अपने बिहार में रखते हैं तो आम के बगीचे हुए, लीची के बगीचे हुए, इस साइड में रखते हैं। तो बारिश का पानी से दिक्कत नहीं ये है? बरसात में पन्नी से झाँक दिया जाता है। ये पन्नी जैसे रखा हुआ है ना, इसी तरह से पन्नी से झाँक दिया जाता है। ये बताएं, गर्मियों के दिनों में आप इसको कैसे बचाते हैं? गर्मियों के दिनों में आप यही ठंडी जिस तरह बरसात में बचाते हैं उसी तरह मतलब गर्मी में ठंडे के समय अधिक बाग में रखा जाता है। तो क्या गर्मियों के दिनों में ये बोरे भिगोते हैं क्या पानी से? नहीं वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे झारखंड में पहले होता था, लेकिन अब तो नया टेक्निकल हो गया। लेकिन झारखंड में ऐसा है कि ज़्यादा गर्मी हुआ तो पानी का फुहारा इस पर बोरा पर दिया जाता है। अच्छा, चलिए, अभी आप शहद निकालेंगे तो हम आपका शहद वाला वीडियो बनाएंगे और वो भी हम डालेंगे। जब आप शहद निकालेंगे मशीन के द्वारा वो भी हम दिखाएंगे किसान भाइयों को। अच्छा, आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? मधुमक्खी पालन अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो उसको क्या संभावनाएं हैं, वो क्या कमाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप जिस तरह से सक्सेसफुल हैं आप इस काम में जो है अपने जो है, तो किसान भाई, अगर कोई किसान भाई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे बात करना चाहे, कुछ जानना चाहे, सीखना चाहे, आपसे कुछ करना चाहे, तो क्या आप उसको सहायता करेंगे? कैसे आप कर सकते हैं? हमारा मोबाइल नंबर है। हाँ, मोबाइल से आप हमारा मोबाइल नंबर 88 77 96 67 71। अच्छा, ये हमारा ये पर्सनल नंबर है। इन पर संपर्क बात करें और आकर अगर करीब हो तो आकर यहाँ से, अगर यहाँ हम लोग 2 तारीख तक या 5 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद अपने गांव चले जाएंगे। अगर शहद का ज़रूरत हो, बक्स का ज़रूरत हो, इस पर फ़ोन करेंगे, उनको पूरा साधन हम बता देंगे। अगर मधुमक्खी का धंधा करते हैं तो हम लोग यहाँ दिसंबर में अगस्त में आ जाते हैं। यूपी की हर सिकंदरा साइड में आ जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं, ये सब साइड में चले जाते हैं। वहाँ पर आप संपर्क करके इस धंधा को अगर चालू करते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे यूपी में बहुत ज़्यादा गंगागंज में किए हुआ है, सिकंदरा में किए हुआ है, औरैया के लोग किए हुआ है, राजस्थान में किए हुआ है। ये सब लोग किए हुए हैं जिनको अगर समझ में आ गया है कि ये अच्छा धंधा। अब परंतु इससे होता है कि जहाँ पे सरसों खेती होता है, इसका प्रक्रिया जो लेता है तो सरसों पर मधुआ नहीं लगती है, उसका दाना का प्रयोग ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर किसी खेत में सरसों का खेत है या कोई भी फूल वाला खेत है और अगर आप वहाँ पर मधुमक्खी को बाग रखते हैं तो मधुमक्खियों के माध्यम से उनका परागण अच्छा होता है तो उस फसल बहुत अच्छी होती है। जैसे आपकी सरसों की फसल है तो बहुत अच्छी फसल होती है और उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा कमाने को फसल में भी मिलेगा और साथ में आपको मधुमक्खी से शहद निकाल के उससे भी आप पैसा अलग से कमा सकते हैं। ये आपका अतिरिक्त जो है साधन हो सकता है आय का। अगर आपको खुला शहद भी लेना हो तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा तो आपको कोरियर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। जी, बिल्कुल, आपने नंबर दिया हुआ भी है। इस पे तो आपको यहाँ तो सरसों का शहद मिलेगा और बिहार में संपर्क कीजिएगा तो लीची का ल्यूकेट मध होता है, वो सालों भर नहीं जमता है। अच्छा। ये सरसों का मध जम जाता है घी के तरह। अच्छा, सरसों का जो शहद वो जम जाएगा अच्छा। घी के तरह। लीची का नहीं जमता? नहीं जमता। ठीक है। तो पहले मशीन में ले जाने से पहले क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, किस तरह से इन मक्खियों को हटाया जाता है इन स्लेटों से, अभी हमारे सर हैं वो करेंगे और इसके बाद हम मशीन पे ले जाके इसको और इसका शहद निकाल के आपको दिखाएंगे कि कैसे शहद निकाला जाता है।
ये जो होता है ये छत्ता को झाड़ के जी जी। उसको मशीन में ले जाएगा, ये सुडोल बच जाएगा। अच्छा अच्छा। उसको फ्रेम इस तरह के डाल देगा उसमें हाँ हाँ। और उसको नचाएगा प्रेशर के द्वारा, तो निकल जाएगा। फिर ये छत्ता यहीं ला के ये खराब नहीं होगा ना? ये खराब नहीं है। बिल्कुल। इधर बनाओ। यही सेल तैयारी करता है। अच्छा। इस माह में ज़्यादा, फरवरी के माह में यह सेल एक छत्ता में 10-15 तैयारी किया जाता है। तो इसको फिर हम लोग इसको चेक करके इसको सबके तोड़ के एक छोड़ देते हैं, जो नया रानी तैयारी कर पाए। इनमें से रानी बनती है? इसमें से रानी, इसको हम लोग हिंदी में सेल कहते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश को उतना जानकारी तो नहीं है। सेल ही बोलते हैं उसको। हाँ। ये मधुमक्खी अपने से सेल तैयारी करते हैं। इन सेलों में से रानी मक्खी बनती है। इन सेलों में से रानी मक्खी तैयार होती है, जो फिर आगे हम कल्चर तैयार करते हैं या अगले बॉक्स बनाते हैं, तो इन्हीं रानी मक्खी डिवीजन का अगर किया जाता है तो इन्हीं को वजह से डिवीजन किया जाता है। हाँ, देखिए अभी का सीजन में दिसंबर, नवंबर, अगस्त में एक छत्ते में 1 से 2 सेल बनाते हैं। जी जी। अभी एक छत्ते में करीब 25 से 30 सेल बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही खूबी है। इसका मतलब कि इस महीने में या ये ठंडी के जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने होते हैं, इस समय रानी मक्खी ज़्यादा बनती है। ज़्यादा बनती है, लेकिन साल के 12 महीने में फरवरी में ज़्यादा रानी मधुमक्खी विकास। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप ये झाड़िए। ये तो शहद भरी हुई है। हाँ, इसको झाड़ दिया जाता है कि ताकि वहाँ पे मधुमक्खी न पहुँचे। मशीन में आपकी कितनी ट्रे आती होंगी? क्या वो जो मशीन है शहद निकालने वाली आपकी, उसमें ट्रे कितनी आ जाती हैं एक बार में? एक बार में 6 भी आती है, 4 भी आती है। अच्छा अच्छा। अभी ये जो आपकी मक्खियाँ उड़ रही हैं, ये कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाएंगी, इसी बॉक्स में आएंगी? इसी बॉक्स में। और जो इसका यही तो एक है कि हम अपने बॉक्स अपने ही आता है। अच्छा अच्छा। इसका इंटरनेट जो होता है हाँ हाँ। बहुत काफी तेज होता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये ढूंढ के अपने ही बॉक्स में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। किसी दूसरे बॉक्स में पहुंचेंगी तो वो मक्खियाँ उसको अटैक करके मार देंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। सर को भी दिखाइए, हमारे साथ लगे रहते हैं सर के साथ, बहुत मेहनती हैं और बहुत कम से कम 5-6 सालों से लगे हुए हैं सर के साथ, और ये सीख रहे हैं साथ में रह के, और बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं ये। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप इधर संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। अच्छा, 5 सालों से आप कर रहे हैं? 5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आइए चलते हैं हम मशीन की तरफ, और हम आपको दिखाते हैं मशीन में कैसे शहद निकालते हैं। आइए। ये मशीन है यहाँ पर लगी हुई है, जिससे शहद निकाला जाता है किसान भाइयों, और अभी सर हैं आपको दिखाएंगे कैसे शहद निकाली जाती है। ये दिखा दीजिए आप। देखिए इसमें शहद है। जी 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 जी। इसको शहद को ऐसे प्रोडक्ट्स इसमें ये सील्ड हुआ। अच्छा। इसको इसमें ऐसे रख दिया जाता है। दूर से बनाइए। अच्छा, ये क्यों काट रहे हैं आप? ये सील्ड बना दिया है ना, तो इसी को काट के फिर इसको गाड़ के इसको मोम तैयारी करके ऐसा छत्ता बनता है। अच्छा, मतलब अगर इसको नहीं निकालेंगे तो सब निकलेगा नहीं? नहीं। ये बंद पैक कर देता है। पैक कर देता है। ठीक है। ऐसे आप रैक में लगा देते हैं इसको,
और इसको लगाने के बाद अब आप इसको घुमाएंगे जी बिल्कुल। इसको नचाने के बाद इसको प्रेशर के द्वारा इसमें शहद नीचे गिर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और ये खाली छत्ता फिर उसमें रख दिया जाएगा। जी जी ठीक है। देखिए ऐसे नचाया जाता है इसको। ये लगभग आपको कितने मिनट तक इस तरह नचाना पड़ता है? ये करीब करीब 1 मिनट तक से भी कम लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है। अच्छा कच्चा शहद निकाला जाता है तो थोड़ा जल्द हो जाएगा। हाँ। अगर इसको सील्ड करके पकाया जाए तो 1 मिनट के करीब करीब तो लग जाता है। हम एक बार नचा के देखिए। देखिए बनाई वीडियो ऐसे नचाना है। ऐसे नचाना है। तो लगभग 1 से 2 मिनट आप ऐसे नहीं 2 मिनट में तो इसमें के जो लड़वा बच्चा है फेंक देगा। अच्छा वो खराबी हो जाएगा। 1 मिनट बहुत बहुत हो गया। अच्छा बस जितना भी शहद निकलना है निकल गया। अच्छा वो तो 2 से 4 बार नचाने के बाद ही शहद निकल जाता है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रेशर जो बनता है हाँ। तो उसके द्वारा इसमें चला आता है। बिल्कुल। तो अभी इन स्लेटों से आपके छत्तों से सारा शहद निकल गया। सारा शहद दिखा दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये सारे खाली हो गए। खाली हो गए। ये सारे के सारे खाली हो गए। इनसे शहद निकल गया है पूरा। और ये शहद दिखा दीजिए आप। ये देखिए कितना शहद इकट्ठा हो गया है इधर। ये नीचे पड़ा हुआ जो ये शहद है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो इनके रोग होते हैं रोकथाम के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं आप? वो दवाई अगर आपके पास रखी हो तो आप मुझे दिखाएं। रखी है। अच्छा दिखाएं आप थोड़ा सा। ये एसिड है। अच्छा एसिड है। तो ये कैसे यूज करते हैं और किस काम के लिए डालते हैं इसको जब इसको जो मक्खी जब लंगड़ाने लगता है। अच्छा उसको लकवा कहते हैं। हाँ। अब उतना तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। लेकिन उतना बता सकते हैं कि इसको एसिड में एसिड होता है। इसका नाम एसिड है। ये नाइस का है। हाँ। तो इसको रुई में लगा के कड़ची में मोड़ के उसको गेट के अंदर लगा दिया जाता है। जब शहद निकाल लिया जाता है तो इसको मतलब लगा दिया जाता है। तो इससे उसका लंगड़ापन दूर हो जाता है। और ये सल्फर है। अच्छा ये सल्फर ये सल्फर है। इसमें और कुछ दवा मिला के उसको मतलब तलपट में, जैसे कि ये तलपट है, इसमें ऐसे इसको डाल के इसको जला के झलका के पेपर से और उसके लिए बीमारी के लिए ये दूर करता है। तो छत्ते रखने से पहले आप इसको छत्ते पलट के अब एक को खाली की एक को इसको मतलब इसमें सल्फर और कुछ दवा मिला के, जैसे कि इसका प्रोटीन होता है दवा, ऐसे मेडिसिन में देते हैं मॉक्स जी कलभाउन, ये क्या कहता है ये ब्यूकोसूल जी ये सब मिला के सल्फर में मिला के इसको दिया जाता है कि उसमें रोग कम लगे। देखिए ये दवा है, ये नाइस की जो है फॉर्मिक एसिड है। ये दवा जो है जब मक्खियाँ लंगड़ाने लगती हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। और एक दूसरी दवा है, ये सल्फर पाउडर है 90% का, तो 98% का। तो ये जब ये बॉक्स होते हैं तो इस बॉक्स में रखने से पहले, छत्ते रखने से पहले इस दवा को चारों तरफ लगा के और थोड़ा सा पेपर में आग जला के और थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इसके बाद इसमें छत्ते रखते हैं ताकि रोग ना आए आपके बॉक्स में। और ये लंगड़ा होती है जब मक्खी, उसके लिए यूज करते हैं। ये दवाएं आपकी जी। ये मोम है हमारे पास जिसका छत्ता बनता है। अच्छा इसको ले जाते हैं मशीन में, इसको मतलब ये जो काटते हैं छत्ता जी उसमें के इसको गला के इसी को छत्ता बनता है। अच्छा तो इस मोम से छत्ता बनाई जाती है। ठीक है। ये लगभग कितना मोम होगा अभी? ये मोम होगा 10 किलो के करीब होगा। 10 किलो मोम है बिल्कुल। ठीक है। तो ये मोम आपने इसी से इकट्ठा किया है? इकट्ठा किए हैं जी। आइए चलते हैं, थोड़ा सा चालू करिएगा जी। किसान भाइयों, तो जैसा कि आप हमारे किसान भाई से मिले और किसान भाई ने अपना कीमती समय निकाल के आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित बहुत कीमती और बहुत ज़रूरी जानकारी दी और काफ़ी समय से कर रहे हैं। बहुत ही अनुभवशील किसान हैं और बेसिकली ये पूसा बिहार के रहने वाले हैं और बहुत ही सरल और मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व भी इनका बहुत अच्छा है। आप एक बार अपना नंबर ज़रूर दोबारा से बता दीजिए किसान भाइयों को। हम बिहार के रहने वाले हैं, जी। मुजफ्फरपुर जिला के। और हमने ये मधुमक्खी एग्रीकल्चर बिहार पूसा एग्रीकल्चर से किए हुए हैं। 2004 में हमने एग्रीकल्चर किए हुए हैं और
इसी को कारण से मैं सारा व्यवस्था अपने घर परिवार का आप धंधा अपना इसी से एक बार चलाता हूँ। मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 88 77 96 67 71। अच्छा ठीक है। इस नंबर से आपको कोई भी किसान भाई कांटेक्ट करेंगे तो जो भी उनको जानकारी चाहिए होगा तो आप उनको जानकारी हम देंगे। जानकारी बताएंगे। बॉक्स से संबंधित जानकारी चाहिए होगा, किसी किसान भाई को बॉक्स चाहिए होगा, शहद चाहिए होगा, और जो भी जानकारी चाहिए होगा आप इस नंबर पर कॉल कर लें। हमारे किसान भाई आपको आप जो भी जानकारी होगी वो आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए कॉल करने के लिए टाइम मतलब सुबह मतलब 9 बजे तक और 6 बजे से 8 बजे शाम तक कर सकते हैं। किसान भाई इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें, सुबह 9 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक ही कॉल करें, इसके बाद नाइट में कॉल ना करें, ये विशेष है, अनुरोध है आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसा करते हैं।